गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम प्लेन मिरर को फाइनली फिनिश करते हैं, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हमने आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था और कुछ बचे हुए उसको हम पढ़ा देते हैं। और हमने एक पीडीएफ भी डाल दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको आप देख लेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को। कल हम उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और कल स्फेरिकल मिरर भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए आज हम लोग नंबर थर्ड इसके प्रॉपर्टीज को देखें। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जैसे आपके सामने एक प्लेन मिरर है इस तरीका से और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक इसके पीछे इक्वल डिस्टेंस में इमेज का फॉर्मेशन होगा I। हम लोग पढ़े हैं कि प्लेन मिरर में ये जो O मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस और ये I मीन्स इमेज, इमेज का ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। अब ये केस आता है कि यदि ऑब्जेक्ट मूव करे, इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, इमेज भी मूव करे मीन्स इधर मूव करे इधर, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा या इमेज का रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ध्यान देना है बेटा, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करने लगा और ये जब ऑब्जेक्ट क्लोज जाएगा तो निश्चित रूप से इमेज भी क्लोज जाएगा, इसलिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट यदि इधर जा रहा है तो इसका डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। हम लोग पढ़े हैं u इज इक्वल टू v, मीन्स u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस इक्वल है। यदि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ऑब्वियसली एक इमेज इधर मूव करेगा, या हम लोग का ऑब्जेक्ट मिरर से दूर मूव कर रहा है तो इमेज भी हम लोग का दूर मूव करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। चलिए हम लोग स्पीड की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टी टाइम में यहाँ आ गया तो ये इमेज भी यहाँ से आ जाएगा। और ये मान लीजिए कि इधर मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस v है। इस u में हमने t से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू, मतलब u मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी नहीं, और v में भी हमने t से डिवाइड कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू एक्स बाई टी मैकेनिक्स में, मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड है बेटा, ये u डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसलिए जो स्पीड होगा मीन्स v ये ऑब्जेक्ट का होगा। हमने o को सफिक्स में लगा दिया है, मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और बात करते हैं v बाई टी, तो यहाँ v इमेज का डिस्टेंस है और ये भी हो जाएगा स्पीड, ये भी डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन ये स्पीड निश्चित रूप से इमेज का। मीन्स कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट यदि इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से तो इमेज भी इधर मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू इमेज। देखिए यहाँ पे v मीन्स वेलोसिटी या स्पीड कहिए, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या 2 इंटू स्पीड ऑफ इमेज। तो हम लोग दो बात लिखेंगे। पहला कि किसी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का स्पीड और इमेज का स्पीड रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं, इन ए प्लेन मिरर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट and image
आर इक्वल रिस्पेक्ट टू मिरर। तो एक प्रॉपर्टी ये है, और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको नोट कीजिए। और अब आइए नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं। नंबर 4 बात करते हैं लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन एक्चुअल में मिरर में जब हम लोग वर्ड्स को देखते हैं, लेटर को देखते हैं, तो उल्टा दिखाई देगा। मीन्स आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए बेटा, ये आपके सामने प्लेन मिरर है और इसके सामने हमने एक इंग्लिश अल्फाबेट आर, कैपिटल आर लिख दिया। निश्चित रूप से इसका इमेज इसमें फॉर्म करेगा। इमेज जो फॉर्म करता है तो वो आर इस तरीका से दिखाई देगा। मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो है पार्ट वो राइट साइड में आ चुका है। देखिए, सॉरी, राइट साइड जो है ये हमारा, ये लेफ्ट में चला गया और ये लेफ्ट वाला राइट में। इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। मीन्स जब लेफ्ट साइड का लेटर राइट में, राइट साइड का लेफ्ट में चला जाए, दैट्स कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। और कुछ इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे भी हैं जिनका लैटरल इन्वर्सन नहीं होता है, जैसे ए। आप यहाँ ए लिखोगे, ये आप ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका जो यहाँ इमेज इसी प्रकार से बनेगा। तो आप देख लेंगे कि टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में से कितने का लैटरल इन्वर्सन नहीं होता है और कितने का होता है, और कमेंट सेक्शन में हमको आप बताएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। इन ए प्लेन मिरर लेफ्ट साइड of word is shown as right and right as left। इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। और आइए अब नंबर 5 हम लोग बात करते हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टीज एंगल ऑफ डेविएशन। इस वर्ड का यूज आगे भी हम लोग करेंगे। मीन्स कि सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं, रिफ्लेक्शन में भी इसका यूज होगा। तो देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर ले लेते हैं, तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड दिखाने के लिए फर्स्टली वी ड्रॉ नॉर्मल। और नॉर्मल जो होता है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे सरफेस पे ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। तो ये एंगल कहलाएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे, सो दिस विल कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यदि ये मिरर नहीं होता, यदि ये मिरर अवेलेबल नहीं रहता, तो ये जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता, मीन्स सीधा इस तरीके से ये कह सकते हैं। यदि ये मिरर को हटा दें हम लोग, तो इंसिडेंट रे का मूवमेंट इस पाथ पे होगा। तो ये जो इंसिडेंट रे का जो मूवमेंट इस पाथ पे है, इसको इतना घुमा दिया गया, इतना डेविएट कर दिया गया बाय मिरर। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, डेल्टा। प्लेन मिरर के केस में हम लोग कह सकते हैं कि
जो इंसिडेंट रे है उसके साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। बट हम लोग यहाँ पे इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे क्योंकि कभी कभी दो प्लेन मिरर के केस में 2 बार रिफ्लेक्शन की घटना होगी, तो इसलिए हम लोग इसको इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो देख रहा है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी कहते हैं, मीन्स बाहर निकलने वाला रे। पहला ये इंसिडेंट और सबसे लास्ट, जैसे कभी कभी 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, तो सबसे अंतिम में जो रे बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाया, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। द एंगल मेड बाय emergent ray with incident ray is called angle of deviation। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, मीन्स डिनोटेड बाय डेल्टा। और देखिए बेटा, हमने आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब स्टार्ट हमने किया तो उसमें ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताया था हमने, तो थोड़ा सा यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम यूज होगा, रैखिक युग्म अभिगिरी। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये लाइन है, ये लाइन है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है आई, ये एंगल बन रहा है आर, और ये एंगल बन रहा है डेल्टा। इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा 3 एंगल बन रहा है, आई, आर और डेल्टा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये I इज इक्वल टू आर, साथ ही साथ लीनियर पेयर एक्सियम से, चलिए शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं लीनियर पेयर एक्सियम। तो LPA के अनुसार ये I प्लस ये R प्लस ये डेल्टा, तीनों का समेशन 180, I प्लस R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस डेल्टा का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इस I और R को हम लोग उधर ले जाते हैं, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस I माइनस R, ये दोनों उधर चले गए। या एक तो ये रिजल्ट हो गया, या दूसरा रिजल्ट ये भी कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस R इज इक्वल टू I। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I, या डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2, और I किसके इक्वल है, R, तो यहाँ हम लोग R लिख सकते हैं। सो देयर आर 3 रिजल्ट्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। और आइए नंबर 6 बात करते हैं मैग्निफिकेशन का। तो देखिए आपके सामने प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है AB। तो निश्चित रूप से इसका इमेज पीछे फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, इस तरीका से। और चलिए इस इमेज का नाम देते हैं A डैश B डैश, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट ले लेते हैं H, इस इमेज का हाइट ले लेते हैं H डैश। तो इमेज के हाइट, ये इमेज है, देखिए AB ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का A डैश B डैश इमेज। तो ये जो A डैश B डैश इमेज है उसका हाइट है H डैश,
ऑब्जेक्ट का हाइट है h, h डैश और h, इन दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसको m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, height of image is to height of object is called magnification। इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं और डिनोट करते हैं m से। तो चलिए थोड़ा सा और इसके रिजल्ट को देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल और ये भी डिस्टेंस इसके इक्वल। चलिए इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं आपको इस तरीका से, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और ये भी हम लोग का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ए भी ऑब्जेक्ट है, उसके अपर पोर्शन का ये डिस्टेंस, ए डैश इमेज है ए का, उसका ये डिस्टेंस, दोनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये लोअर पोर्शन है ए बी का, नीचे का पोर्शन उसका इमेज यहाँ फॉर्म कर रहा है और ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, निश्चित रूप से ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, मीन्स ए डैश बी इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए बी का हाइट और ए डैश बी डैश का हाइट इक्वल होगा। हेयर ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए बी मीन्स ये h और ए डैश बी डैश मीन्स h डैश, h इज इक्वल टू h डैश, सो दैट m इज इक्वल टू h डैश बाई h, और h डैश तो h डैश और h का वैल्यू किसके इक्वल है, h डैश के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे h के जगह पे h डैश लिख दे रहे हैं, कट के हो जाएगा 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 होता है। तो इससे एक ये भी कंक्लूजन निकला कि जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का, इसको नॉर्मली हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, 1 होता है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीका से रखते हैं ऐसे, ये ए बी है, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ चला गया ए डैश, ये बी यहाँ पे बी डैश, इस केस में भी आपका मैग्निफिकेशन 1 ही आएगा, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, तो निश्चित रूप से ये भी इसके इक्वल हो जाएगा और इस केस में भी मैग्निफिकेशन 1 आएगा। नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट नंबर 7, जब किसी प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट करते हैं तो उसके रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपके सामने प्लेन मिरर है, ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये दिस एंगल इज कॉल्ड आई एंड दिस एज आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी नो आई इज इक्वल टू आर। अब इस मिरर को हम हल्का सा रोटेट करा देते हैं, मीन्स पहले मिरर हॉरिजॉन्टल था, इस तरीका से इस प्लेन में था, मीन्स ऐसे था, अब इस मिरर को हम ऐसे हल्का झुका रहे हैं, घुमा रहे हैं, मीन्स अब ये मिरर ऐसे हो गया, मीन्स इस मिरर को हम थीटा रोटेट कर दिए। जो मिरर पहले फ्लैट था इस तरीका से, इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया। तो ध्यान देंगे आप, इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन वही है, मीन्स ये आई इंसिडेंट रे,
और ये नॉर्मल अब रोटेट कर जाएगा बेटा, क्योंकि नॉर्मल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस पे, तो ये सरफेस है और इस पर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है। और पहले आई और नॉर्मल के बीच एंगल ये था आई था, बट हमने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा। तो यदि हम मिरर को रोटेट कराते हैं थीटा ऐसे घुमाते हैं तो ये नॉर्मल भी थीटा रोटेट कर जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा आई प्लस थीटा। और निश्चित रूप से रिफ्लेक्टेड रे का केस कुछ इस तरीका से हो जाएगा। ये तो ये आई इज इक्वल टू आर होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा आर प्लस थीटा। तो देखिए जब किसी मिरर को हमने रोटेट कराया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। मिरर को रोटेट कराया हमने थीटा, तो जो इंसिडेंट रे आई एंगल था ये थीटा इंक्रीज कर गया और यहाँ भी थीटा इंक्रीज कर गया, मीन्स कि रिफ्लेक्टेड रे का जो टर्निंग होता है वो 2 थीटा से मूव कर जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं when we rotate a plane mirror by an angle theta, then reflected ray rotated by an angle 2 theta। तो आप इसको नोट करेंगे। और आइए अब नेक्स्ट नंबर 8, जैसे हम लोग 2 प्लेन मिरर ले लें, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है। देखिए आपके सामने 2 प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ध्यान देंगे आप, एक प्लेन मिरर ये है, रिफ्लेक्शन अपर सरफेस यहाँ से होगा, ये हैच्ड लाइन है। ये भी एक मिरर है, रिफ्लेक्शन इधर से होगा, ये हैच्ड लाइन है। और इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है थीटा और इसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इन दोनों मिरर में बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट ओ का इमेज का संख्या बहुत सारा होगा। जैसे हम लोग सैलून में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक सामने मिरर एक पीछे मिरर, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि बहुत सारा इमेज आपको आगे भी दिखाई देगा और बहुत सारा इमेज पीछे भी दिखाई देगा। तो इसका एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करें। m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। हेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स, दोनों प्लेन मिरर्स के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। और यदि m का वैल्यू इवन आ जाए, मतलब इवन मीन्स 2 4 6 8 आप जानते ही होंगे, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू m माइनस 1, मीन्स कि नंबर ऑफ इमेज जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि m का वैल्यू 4 है, उस केस में नंबर ऑफ इमेज 4 माइनस 1 मीन्स n इज इक्वल टू 3। और यदि m का वैल्यू ऑड आ रहा है, मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू m। तो यह आप ध्यान में रखेंगे। और